जब एक भक्त ने साईं बाबा से पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं, ईश्वर कैसे दिखते हैं, और बाबा ने क्या जवाब दिया, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि किस तरीके से बाबा जो है अपने भक्तों को साक्षात्कार तो देते थे, लेकिन उनका समझाने का तरीका भी कितना अलग था। एक भक्त बाबा के पास आता है और बाबा से प्रश्न करता है कि भगवान यानी कि ईश्वर कैसे दिखते हैं और हमको वो देखने पर कैसे लगेंगे। बाबा ने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया, बल्कि बाबा ने कहा कि भागचंद मारवाड़ी के पास जाओ और वहां से 100 रुपए उधार लेकर आओ और कहना कि बाबा ने मंगाए। अब वो जो व्यक्ति है वो भागचंद मारवाड़ी के पास जाता है और भागचंद मारवाड़ी से 100 रुपए उधार मांगता है। भागचंद मारवाड़ी उससे कहता है कि मेरे पास तो 100 रुपए है नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे 100 नमस्कार ले जाओ और बाबा को दे देना। वो 100 नमस्कार लेकर आता है और फिर बाबा बोलते हैं मुझे ये नहीं, मुझे 100 रुपए चाहिए। उसके बाद बाबा उसे एक दूसरे व्यक्ति के पास भेज देते हैं जो कि पैसे उधार पर देता था। जब बाबा उसे भेजते हैं तो वो व्यक्ति जब उससे 100 रुपए मांगता है तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी मना कर देता है। वो फिर थक हार कर लौट कर आ जाता है और बाबा से बोलता है कि बाबा 100 रुपए नहीं मिले। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि नाना साहब चांदोरकर को बुलाओ। बाबा नाना साहब चांदोरकर जो कि बाबा के एक भक्त भी रहे हैं, कलेक्टर भी रहे हैं और एक बहुत हाई ऑफिशियल व्यक्ति रहे हैं। उसके बाद नाना साहब चांदोरकर आते हैं और बाबा उनसे बोलते हैं कि मुझे 100 रुपए लेकर दो। नाना साहब चांदोरकर एक चिट बनाते हैं और उस चिट को भेज देते हैं भागचंद मारवाड़ी के पास, लोन की चिट। और भागचंद मारवाड़ी वो 100 रुपए लोन के दे देता है और उससे पैसा आ जाता है। ये बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। और वो जो भक्त बाबा से पूछने आया था कि ईश्वर कैसा दिखता है, उसके बाद बाबा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और बाबा ने ये बोल दिया कि ये संसार ऐसा ही है। उसके बाद वो व्यक्ति हताश होकर चला जाता है दासगनु महाराज के पास। दासगनु महाराज बाबा के भक्त थे जो बाबा का नाम का कीर्तन हिंदुस्तान में अलग अलग जगह किया करते थे और बाबा का जो नाम है हर जगह पर उनके ही कीर्तन से फैला था। दासगनु महाराज के पास वो हताश जाता है तो दासगनु महाराज पूछते हैं कि क्या हो गया। तो वो भक्त बोलता है कि बाबा ने मेरे जवाब क्यों नहीं दिया मेरे सवाल का कि ईश्वर कैसा दिखता है और हम कैसे देख सकते हैं। मैंने बाबा से प्रश्न किया था लेकिन बाबा कुछ लोन की बातें करते रहे। उसके बाद दासगनु महाराज उन्हें समझाते हैं कि बाबा ने तुम्हारे जो प्रश्न है उसका उत्तर जरूर दिया था, तुमने समझे नहीं उस बात को। वो बोलते हैं आखिर कैसे। बाबा ने तुम्हें भेजा 100 रुपए लेने के लिए और तुमको 100 रुपए भागचंद मारवाड़ी ने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते थे। और नाना साहब चांदोरकर को 100 रुपए कैसे दे दिए? मतलब कि नाना साहब चांदोरकर डिजर्व करते थे। इसका मतलब यह है कि डिजायर से पहले डिजर्विंग बनना जरूरी है। यानी कि जिस चीज की तुम इच्छा करते हो, यानी कि तुम्हारी इच्छा थी कि तुम ईश्वर को देख पाओ, ईश्वर को समझ पाओ कि ईश्वर कैसा दिखता है, और उसके बाद तुम डिजर्विंग नहीं थे। तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी इच्छा तो बहुत बड़ी थी लेकिन तुम काबिल नहीं थे। तो किसी चीज को पाने से पहले, किसी चीज को समझने से पहले उस चीज के हकदार, उस चीज के काबिल बनो, तब तुम्हें वो चीज मिलेगी। तुम काबिल नहीं थे एक पैसे लेने के तो तुम्हें 100 रुपए नहीं मिले। वही नाना साहब चांदोरकर उस चीज के डिजर्विंग थे। लोग जानते थे कि वो एक डिजर्विंग व्यक्ति हैं, एक बड़े ऑफिशियल व्यक्ति हैं, उसके बाद उन्हें पैसे मिल गए। ठीक यहीं पर बाबा ने इस छोटे से एग्जाम्पल से तुम्हें समझाया है कि अगर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान करना है, ईश्वर क्या है ये जानना है, इसको जानने के लिए तुम्हें डिजर्विंग यानी कि तुम्हारी काबिलियत उतनी होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता, इस जीवन में काबिलियत भी उतनी करो। हर कोई व्यक्ति हर कुछ इच्छा जरूर रख सकता है लेकिन हर कोई व्यक्ति सब कुछ पा नहीं सकता। चाहे वो छोटी से छोटी चीज धन हो या सबसे ऊपर की चीज ब्रह्म ज्ञान हो, उसको पाने के लिए भी काबिलियत चाहिए जो तुम में नहीं थी। बाबा यही समझाना चाह रहे थे कि ये संसार ऐसा ही है। इच्छा तो हर कोई रखता है लेकिन क्या उस इच्छा के लिए वो व्यक्ति काबिल है? ये बात उस व्यक्ति को पूरी तरह से समझ में आई और बाबा का मैसेज भी कहीं ना कहीं समझ में आया। अगर आप ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक हैं, ब्रह्म ज्ञान पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए काबिल होना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से या इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। और ये बात सिर्फ हम सब के लिए लागू होती है, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं थी, हम सब के लिए थी कि आपके जीवन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं लेकिन क्या आप उस इच्छा के लिए काबिल होते हो, ये देखना जरूरी है। तो इसको एक बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है, बिकम डिजर्विंग बिफोर अ डिजायर। इच्छा से पहले डिजर्विंग बनो, काबिलियत लाओ अपने अंदर। उम्मीद है आपको ये एक अनोखी कहानी जानकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह मैं ढेर सारी कहानी बाबा से जुड़ी हुई पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। हर कहानी कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाएगी आपको, मेरा ऐसा दावा है। और हर कहानी हर वक्त के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट
लाइफ लेसन जरूर छोड़ के जाती है। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में बाबा से भक्त मिलने आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।